यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी। तो इन 2 किताबों को सबसे ऊपर माना जाता है इस्लाम के अंदर। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ़ मुस्लिम और बुखारी को मानते उन हैं। पे उन्हें हम पढ़ते हैं, हमने उन्हें जो हमें उनके बारे में पढ़ते हैं, जानकारी बाकी है किताबें आलिम, हाफिज, वो बताएंगे कारी उसके वो बारे में, हम पढ़ते हैं, नहीं क्योंकि बता बहुत सकते। सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब ठीक ठीक है, है, जिनका मुस्लिम में नहीं है तो वो इब्ने माजा में मिलेगा तुम्हें। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम के नहीं, अलग अलग मेरा दौर में सवाल ये है कि अगर आप मुझे इनकार क्लियर कर रहे तरीके हैं से ये हम किसी किताब का इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने बुखारी बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से जो आपके सवाल थे उनका जवाब दिया ढूंढा। दे दिया आप दे हमारे दिया। अगर कुरान को नाउजुबिल्लाह दुनिया से उठा दे तो मुसलमानों के मोमिनों को सीने में कुरान दोबारा तैयार करी जाती यार अब मेरी तो सुनिए। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे। और ये हमारे हाजी सॉरी हाजी नहीं है ये जाकिर त्यागी भाई हैं। पहले भी हमारी इनसे मुलाकात हो चुकी है, आपने वीडियो देखी होगी। तो आज भी ये हमारे सवालों के जवाब देने के लिए आए हैं और हमें मुतमईन करने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि कोशिश करेंगे। तो मैं आपसे पहला सवाल लगूं उससे पहले आप अपना परिचय दीजिए। भाई मेरा नाम जाकिर त्यागी है और जो है बस ठीक है, इतने ही बहुत है। जी, बस इतना। अच्छा, मेरा नंबर और चला दे तो इस पर थोड़ा सा पता लग जाएगा। 98 71 40 11 71। किसी भाई को अगर बात करनी है तो मैं 24 घंटे तैयार हूँ। तरतीब से बात करें, प्यार के साथ जवाब मिलेगा। तो ठीक है भाई, आपने देखा होगा हमारे हाँ, जाकिर त्यागी भाई कितने हिम्मत वाले हैं। इन्होंने आपको अपना नंबर तक दे दिया। लोग बाग तो सामने आने की कोशिश भी नहीं करते, इतने डरते हैं पता नहीं। ये देखो हमारे जाकिर त्यागी भाई की हिम्मत। मैं दाद देता हूँ आपकी हिम्मत को। आपने नंबर भी दे दिया, मतलब कि आपने सोने पे सुहागा कर दिया। इससे ज्यादा क्या होगा। तो चलो ज्यादा टाइम ना लेते हो भाइयों, आपका मैं पहला क्वेश्चन हमारे जाकिर त्यागी भाई से रखना चाहूंगा। जैसे कि मैंने इनको पहले दिया था, इन्होंने तैयारी भी की है उस क्वेश्चन के ऊपर। मैंने भेज दिए थे क्वेश्चन। तो ये कह रहे हैं कि मेरा मुकम्मल इल्म है एक क्वेश्चन पर, वो मेरे से कीजिए। तो मैं इनसे करना चाहूंगा। तो मुकम्मल नहीं, मैं कोशिश करूँगा जवाब दूंगा जैसे मेरे से दिए जाएंगे, मुतमईन करूँगा थोड़ा बहुत। मुकम्मल तो कोई हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में भी नहीं है। चलो कोई नहीं, दिक्कत है। तैयारी तो आपने करी है वैसे। नहीं, कुछ नहीं तो करना। पहला क्वेश्चन ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान के अंदर सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 के अंदर कहता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान की सूरह हिज्र की आयत नंबर 9 में कहता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि हमने ये कुरान नाज़िल किया है। इस कुरान का तो नाम उसमें नहीं आया। असल में जो एग्जैक्ट तर्जुमा करेंगे हम इसका, तो उसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हमने ये ज़िक्र नाज़िल किया है और हमें इसकी हिफाज़त करने। असल में ये कुरान के बारे में ही बात हो रही है। ये वो कहना चाहते हैं, हमारे जो उलमा होते हैं, वो स्कॉलर होते हैं। तो इसका उनके हिसाब से तर्जुमा लें तो वो कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहा है कि हमने ये कुरान नाज़िल किया है और हम इसकी हिफाज़त करने वाले हैं। क्या आप इस पर बिलीव करते हैं? मातरे वतन जिंदाबाद, भारत की जय, इंकलाब जिंदाबाद। इससे क्या लेना देना जो मैंने पूछा? हमारी मर्जी, बोल लेंगे हम अपने देश के मैंने तो ये पूछा क्या आप इस पे विश्वास करते हैं? हाँ, तो तुमने पहले क्या बोला था, कैसे बोल दिया वो? कुरान की सूरह हिज्र की आयत नंबर 9। वो जो स्लोगन बोल रहा था आपने, वो कहाँ के लिए बोल दिया था? मैं भी स्लोगन बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग में जो आपने बोला था वो क्या बोला था, वो ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, बोल दिया मैंने। मिला के ये बात है, अल्लाह ने कुरान की हिफाजत, जिस जब से कुरान बना है, उतारा गया है या इकट्ठा करा गया है, कुछ बाद में लोगों के पहले दिलों में था, लोग हाफिज थे, आलिम थे, उन्हें पता था अगर कुरान को नाउजुबिल्लाह बिल्कुल दुनिया से खत्म कर दिया जा तो मुसलमानों के मोमिनों को सीने में कुरान है, उसे फिर के तैयार कर दिया जाएगा। तो क्या ये हिफाजत नहीं है? अल्लाह ने जिम्मेदारी नहीं ली अल्लाह ने इस चीज की? करके देख लो, नाउजुबिल्लाह पहले तो ऐसा हो ही नहीं सकता कुरान खत्म हो जा। काश एक का कुरान खत्म दुनिया से कर दे, लोगों के सीने में, आलिम है, मुफ्ती है, कारी है, उनके सीने में कुरान है, वो उसे ऐसे ही फिर के उतार बना लेंगे। तो ये जिम्मेदारी तो अल्लाह की। तो आपको यकीन है अल्लाह से हिफायत हुई है कुरान की? और की बिल्कुल पक्का। बिल्कुल अल्लाह ने करी है, अल्लाह ने अपने बंदों को भेजा है, समझदारों को मुखातिब करके अल्लाह ने कुरान में भेजा। तुम अगर समझ रखते हो तो समझो, बहुत सारे सवाल है अल्लाह के। अल्लाह कह रहा, क्या अंधा और समा का एक सा हो सकता है? क्या जालिम और एक खैरात करने वाला बराबर हो सकता है? तो अल्लाह के यहाँ हिसाब होगा और सामने बात आएंगी, जब हम अल्लाह के यहाँ पहुंचेंगे सारा पता होगा। चलो इस हाँ, बिल्कुल जिम्मेदारी है भाई। देखो जी आपने विश्वास करा कि हाँ यार अल्लाह से कुरान की हिफायत हुई है। अगर कोई ये साबित कर दे कि अल्लाह से हिफायत कुरान की नहीं हुई है, तो इस पर आपका क्या कहना बनता है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं, अगर कोई साबित कर दे
अरे साबित कर ही नहीं पा अगर रहा। कोई साबित कर दे, मैं साबित कर रहा, अगर कुरान का, अगर कोई साबित कर दे, अब ये कोई तरीका नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, तरीका क्यों नहीं है जब कह रहा, अगर कोई साबित कर दे तो कर ही नहीं सकता, अगर कोई साबित कर दे, कर ही नहीं सकता। अगर कुरान सवाल बिल्कुल, ये है कोई मैं कोई बात इसकी- यार, वो जवाब भी तो दे मैं रहे जवाब हैं। दे रहा, जो मैं दे रहा वो कह रहा, जवाब ऐसा हो ही नहीं सकता। कुरान का एक एक अल्फाज उठा दे अल्लाह पाक भी या कोई भी मिलकर, लोगों के मोमिनों के सीनों में कुरान है, फिर का तैयार कर लेंगे अपना। मेरा सवाल आप समझे नहीं, मैं ये मैं कहना तो चाह रहा हूँ अगर कोई साबित कर दे तो इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा साबित करो तो मैं चलो फिर ठीक है, बाद में देखता हूँ। ठीक है, मैं साबित कर देता हूँ। सुनन नहीं, इब्ने अगले चलिए, इसे छोड़ बाद में करिए, अब अगले सवाल कर ले। अगले सवाल नहीं, इस सवाल के ऊपर चलते हैं ना। आप कह रहे हो कि हिफायत हुई है, अब मैं आपको बताना चाहूंगा हिफायत कैसे नहीं हुई। नहीं चाहते सुनो, बिल्कुल, बताइए चलो। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 1944 है। इब्ने आप माजा, और सुनो मेरी बात, हम इब्ने माजा के ऊपर बात ही नहीं करते हैं। हमने भी बात करी थी सही मुस्लिम और सही बुखारी शरीफ पे हम बात करेंगे, और या वही कुरान पे दोनों करेंगे। किताब हमारे नजदीक हैं जो हमारे समझ में भी आती है, या फिर हम कुरान से डायरेक्ट बात करेंगे। हम दूसरी तीसरी किताब से बात नहीं करेंगे। ये हमारी डिबेट बिल्कुल यही है, बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ। सुनन इब्ने माजा का इनकार किस वजह से करेंगे आप? अगर हम बहुत सारी हदीस बहुत सारी है, अगर हमने कोई कोई कहीं कहीं से पकड़ ली तो हम गुमराह हो जाएंगे। एक हमें हदीस कोई सी भी ले उसको लेकर चलना पड़ेगा शुरू से आखिर तक। हम किसी किताब का और इनकार नहीं कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि अभी डिबेट करने से पहले आपकी और हमारी बात हुई कि हम सही मुस्लिम और सही बुखारी से नहीं, बात हमारी तुम्हारी बात इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहना आपसे सवाल ये कर रहे हैं, आप सुनन इब्ने माजा का जो इनकार कर रहे हैं वो किस बुनियाद पर कर रहे हैं? मैं इसी हमने बुनियाद पढ़ा पे नहीं, कर रहा है कि हमने हमने उसे पढ़ा पढ़ा नहीं, नहीं, हमने हमारी, उसको और पढ़ा। हमने बुखारी पढ़ी सही इसमें मुस्लिम मेरी गलती है कि आपने नहीं पढ़ा? हाँ, तो इसमें चलो अगर ये आपकी कोई गलती नहीं और हमारी गलती नहीं, तो आप सवाल चेंज कीजिए, जो सवाल है वो करिए, दूसरा सवाल कीजिए। इस तो सवाल आप को मानते हैं कि मतलब कि नहीं, इस सवाल का जवाब हम आपको बाद में देंगे। आपने सवाल किया ना कि अल्लाह ताला कब दोगे आप इसका जवाब? अल्लाह अभी ताला दे ने दिया, अभी तो दे दिया, अभी तो अल्लाह नहीं, ताला जवाब मेरे को नहीं मिला। मैंने तो अपनी बात रखी, सुनन इब्ने माजा की हदीस आपने इनकार मेरी बात सुनो, आपको ऑथेंटिक जवाब चाहिए, ऑथेंटिक जवाब चाहिए, उसके लिए हमें वक्त चाहिए, थोड़ा सा वक्त लगेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जवाब भी देंगे। कितना वक्त चाहिए? 2 4 5 दिन का वक्त लगता है, जो भी लगेगा। 5 दिन के बाद? तो भाइयों नहीं, 5 अगर दिन के बाद आप वादा करते हैं? एक मुसलमान वादा खिलाफी नहीं करता है। अरे महीना भी हो सके भाई, महीना भी हो सके, एक साल भी हो सके। इतना लंबा टाइम? जवाब ये या फिर आप हमसे दोबारा मिलना नहीं चाहते हो आप, या फिर एक साल कह रहे हो आप? आज के बाद तो मिलूंगा ही नहीं मैं। देखो, क्या? मेरी बात क्योंकि सुनो। तरीका ही नहीं कोई भी सवाल चाचा, करने मेरी का। बात सुनो, मिलने की सवाल बात का जवाब ऐसी है, मेरा घर इनके घर के बिल्कुल जस्ट सामने है, और इंशाल्लाह सुबह उठते में ये मेरे को मिलेंगे और शाम को बैठते हुए मिलेंगे। रोज आप मेरे से सवाल करना, जिस दिन इस बात का जवाब मिल जाएगा, मेरे आलिम बता देंगे, मैं आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। भाइयों, ये जो भाई है हमारे, ये हमारे घर के सामने रहते हैं, बिल्कुल जस्ट बिल्कुल सामने है घर इनका। और इन्होंने कहा कि जैसे मैं घर से बाहर निकलूंगा कभी भी आप मुझसे पूछना, मैं उनसे पूछ के आपको बता दूंगा। ठीक है भाइयों, ये हमारे पड़ोसी हैं और ये हमारे जाकिर त्यागी भाई हैं, ये दूर से आए हैं बहुत, और बड़ी मेहनत से हमसे बात करने के लिए आए हैं, बड़ी दूर से आए हैं। तो मैं तो इनकी हिम्मत की दाद देना चाहूंगा। तो आप जो सुनन इब्ने माजा का, तो आपने तो क्लियर इनकार कर दिया, कोई नहीं, तो आप भी इनकार करते हैं? ये इनकार नहीं है, ये इनकार नहीं है। देखो जाकिर भाई, आप थोड़ा सा ना डिबेट से अलग जा रहे हैं, दूसरे रास्ते पे जा रहे हैं। अब्दुल्ला, ये इनकार नहीं है अब्दुल्ला भाई, ये इनकार नहीं है। ये क्या है कि आपसे हम कह रहे हैं बुखारी शरीफ से, आपके हमसे 2 3 सवाल थे, चाचा से सवाल थे, वो बुखारी शरीफ से थे या सही मुस्लिम से थे। ठीक है, दोनों ही किताबें, और दोनों ही अगर आप इनकार करते हो कि हाँ वो गलत है, तो उसका भी जवाब आप हमें दीजिए। चलो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो आप सही- बुखारी को मानेंगे? वो सही है या गलत है? कौन सा सवाल? जैसे कि ये बताओ, ये दोनों किताबें सही है या गलत है तुम्हारे? जी, हमारे नजदीक देखो इस्लाम के हिसाब से ये दोनों किताबें सबसे ऊपर आते हैं, सही मुस्लिम और सही बुखारी। लेकिन इस्लाम के अंदर क्या होता है ना, हदीसें होती हैं जो ऑथेंटिक की, उन पर मोहर लगी होती है। ऑथेंटिक मतलब होता है सही हदीसें। जब आप सही हदीस पेश करेंगे, और सही हदीस की पहचान होती है उसकी चेन ऑफ नरेशन से। तो उनकी चेन होती है ना, एक एक के द्वारा से, मतलब चेन बनी होती है। तो उन चेन के हिसाब से जो बिल्कुल खरी उतरती है, उस पर ऑथेंटिक की मोहर लगती है कि सही हदीस है। तो अगर कोई हदीस, कोई भी इंसान दुनिया का सही हदीस आपके सामने पेश करता है, वो चाहे सुनन इब्ने माजा की हो, अबू दाऊद की हो, या फिर तिरमिजी की हो, या फिर सियासत्ता में किसी भी किताब से हो, या फिर सीरत से हो, कहीं से भी, अगर वो सही हदीस है तो वो मानने वाली होती है एक मुसलमान की। बुखारी शरीफ की, अरे मुस्लिम शरीफ की ना हो तुम्हारी नजर। और बुखारी और मुस्लिम जो होती है ना, इसके हमारी नजरों में यही सही है, हम ही नहीं पढ़ते हैं, बस हम पढ़ते नहीं और कोई। ये कह रहे हैं कि हम बुखारी और मुस्लिम को पढ़ते हैं सिर्फ। बुखारी को मैं आपको बता दूं, बुखारी और मुस्लिम इसके शुरू में ही सही लिखा हुआ है, यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी। तो इन दो किताबों को सबसे ऊपर माना जाता है इस्लाम के अंदर। ये बिल्कुल हकीकत बात है। अब ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ मुस्लिम और
बुखारी को मानते हैं। तो आप मानते नहीं है, उनपे उन्हें हम पढ़ते हैं, हमने उन्हें जो हमें उनके बारे में जानकारी बाकी है। किताबें आलिम हाफिज वो बताएंगे कारी उसके बारे वो में, पढ़ते हैं, हम नहीं क्योंकि बता बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब बुखारी में नहीं है, हाँ, ठीक है, जिनका मुस्लिम में नहीं है, तो वो इब्ने माजा में मिलेगा तुम्हें। अलग अलग किताबों में अलग अलग टाइम के अलग अलग मेरा सवाल ये है कि अगर आप इनकार कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, पहले मुझे क्लियरिफिकेशन ये दें। हम किसी किताब का इनकार नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि अभी हमने बुखारी बुखारी और मुस्लिम शरीफ में से जो आपके सवाल थे उनका जवाब ढूंढा, आप ठीक उन पे बात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप भी इसी पर, हाँ बिल्कुल इन्हीं पे है वो। तो जो मैंने सुनन इब्ने माजा की हदीस थी वो आप उस पर विश्वास नहीं करते, ठीक है? नहीं, विश्वास की बात नहीं, विश्वास सब पे है भाई। हमने वो अभी इसी वक्त जो किताब हमने नहीं पढ़ी, हम उसके चलो बारे में क्या बोलते ठीक है, अगर मैं सही बुखारी से देता हूँ, चलो भाइयों बने रहे। तो भाइयों जैसे कि हमारे भाई बुखारी से कह रहे हैं कि बुखारी से हमें साबित करिए कि अल्लाह से हिफाजत नहीं हुई कुरान की, तो बुखारी के अंदर 4944 है। हमने जवाब दे दिया, हम नहीं करते साबित। ये बात 4944 से जवाब कुछ मिला ही नहीं है क्या? नहीं, इस बात का जवाब ऐसे सुनिए, अरे अपनी के बारे तो मैं कह देता हूँ। देखो ऐसा है दोस्तों, यूट्यूब फैमिली, ऐसा है, इन्होंने क्या नाम है, अब्दुल्ला भाई ने ना, जो डीके न्यूज चैनल के ऑनर हैं, उन्होंने 2-4 सवाल जो थे वो चाचा को लिख करके भेजे थे। चाचा उन सवालों की तैयारी करके आए, अब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो रही है, अब हम चाहते हैं कि उन सवालों पे बात हो। बस नंबर 1 सवाल देखिए आपने अपने मैंने जो इनसे सवाल अभी पूछा था वो उन सवालों में से ही है जो मैंने इनको लिख के भेजे थे, और मैंने इनसे पहले पूछा भी था जाकिर त्यागी भाई से कि ये सवाल कर रहा हूँ, इन्होंने कहा मैं तैयारी करके आऊँ, ये वाला सवाल करिए, तो मैंने इनसे पूछे बगैर सवाल नहीं किया, ये सवाल मैंने इनसे पूछ के ही अभी किया है, ठीक है? तो सवाल नंबर सवाल ये था कि अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने ये कुरान नाजिल किया और हम इसकी बात करने वाले हैं। इसके लिए मैं आपको एक मिनट रुकिए। तो इसके मैं आपको एक बुखारी का हदीस दूंगा। इन्होंने सुनन इब्ने माजा को तो रिजेक्ट कर दिया, सही बुखारी के 4944 उसमें क्या लिखा हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द होते हैं। कि इसका जवाब आपको देंगे। जो आपने क्या नाम है ये बात बोली ना, कुरान को अल्लाह ने हिफाजत की नहीं की, इसका हमने क्या बोला, जवाब देंगे। ये सवाल हाँ तो दे तो दिया, दे दिया। अगर कुरान को नाउजुबिल्लाह दुनिया से उठा दे तो मुसलमानों के मोमिनों को सीने में कुरान दोबारा तैयार करी जाती है। यार अब मेरी तो सुन लीजिए, और क्या है मेरी बात सुनिए। 4944 बुखारी की हदीस है, उसके अंदर लिखा हुआ है अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द जो होते हैं वो जाते हैं एक शाम की तरफ, तो वहां का जो शाम का सरदार होता है वो कहता है कि तुम में सूरह लेल की किरात कौन कर सकता है? तो उन्होंने कहा कि हम सब कर सकते हैं, क्यों करके दिखाइए, क्योंकि हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे जैसा आप चाहते हैं। क्या चाहते हैं? कि ये चाहते हैं कि मैं कहूँ कि वमा खलक जिक्रा वल उनसा, मैं हरगिज नहीं कहूंगा वमा खलक जिक्रा वल उनसा। क्यों? क्योंकि मैंने खुद रसूलुल्लाह से सुना है वज जिक्रा वल उनसा। आप समझ रहे हो? अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द कह रहे हैं कि मैंने नबी से सुना है वज जिक्रा वल उनसा। अब आप ये समझिए, अब आज जब हम कुरान पढ़ते हैं, एक सेकंड रुकिए, आज जब हम कुरान को पढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात सुनिए, एक सुन तो लीजिए। हमें नहीं पता आपकी बात सुनने के लिए, जवाब देने के लिए ना हम मुफ्ती ना आलिम ना कारी। आपके जो सवाल थे ये बहुत दूर से दिल्ली से आए आपसे मिलने के लिए, और आपके सवालों का जवाब भी दे रहे हैं। तो जो सवाल है मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट वो आउट ऑफ सिलेबस जा रहा नहीं, देखो बात सुनिए। तो उसमें क्या होता है, अब्दुल्ला बिन मसूद के शागिर्द कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह से खुद सुना है वज जिक्रा वल उनसा, और ये कहते हैं मैं पढ़ूं वमा खलक जिक्रा वल उनसा। आज जो हम कुरान पढ़ते हैं, आज हमें कुरान के अंदर मिलता है वमा खलक जिक्रा वल उनसा। अब आप खुद सोचिए, ये वज जिक्रा वल उनसा को उन्होंने वमा खलक जिक्रा वल उनसा बना दिया, इसका मतलब क्या है? ये हो कैसे गया? क्यों? अल्लाह ताला तो हिफाजत करने वाला था, अल्लाह ताला से हिफाजत नहीं हुई, सिंपल सी बात है। मैंने आपको सही बुखारी की हदीस नंबर 4944 से कराया। इसका कोई मतलब नहीं बना, ये सिंपल सी बात नहीं। आप सिंपल सी बात है, अल्लाह ने उसको नाजिल किया वज जिक्रा वल उनसा, उन्होंने बना दिया वमा खलक जिक्रा वल उनसा। आपके लोग हिफाजत हो गई? आप मेरी बात सुनिए, जब चेक कर लेना, मैंने आपको हदीस दिया 4944। उसे छोड़, हम तो बुखारी और मुस्लिम की बात करते हैं, तो हमने पहले इसको भी हम बाद में मैंने बुखारी से सवाल किया है, मैंने बुखारी से आपको कौन सा ये हदीस दी बुखारी की 4944। 4000 में से लीजिए। हाँ दूसरा सवाल कीजिए, जो आपने चाचा को भेजा ना वो सवाल। वही जो सवाल कहेंगे ना, जो उनका सवाल ये तैयारी करके आए हम उस पर बात करेंगे। जो सवाल आप तैयारी नहीं जो नीचे भेजे। हाँ उसमें दूसरा सवाल है, क्या ये वही कुरान जो नबी पर नाजिल हुई थी? ये दूसरा है। हाँ दूसरा ही है। पहला क्या है? नहीं वो तो वैसी है, ये उसने भेजा कि इस्लामिक क्वेश्चन है। अल्लाह से कुरान की नहीं, तीसरे वाले की बात। हाँ ये नहीं है चौथा, तीसरा औरत के हुकूक।
औरत के हुकूक पे बात करते हैं। औरत के हकूक हम नहीं बात कर पाएंगे। औरत के डर लगता है आपको? डर क्या लगता है, हम इतने बड़े आदमी थोड़ी है कि हम मतलब औरतों के हुकूक पे बात नहीं करेंगे? औरत के बतेरे कर लीजिए, क्या क्या दिक्कत है औरतों आलिम को? थोड़ी हूँ मैं, मुफ्ती थोड़ी हूँ। तेरे से ये बात बताऊंगा तो आलिम कोई मुफ्ती बताएगा भाई? आलिम मुफ्ती आएंगे नहीं। आलिम मुफ्ती ना आएंगे तो तेरे सवाल ही बेतुके के। अच्छा, ये औरत का वो बेटी के सवाल है। कुरान हदीसों में सारी चीज है, पर रुक तो जा यार, मैं देख लूं। अच्छा, ये है बनु कुरैजा का, जो मैंने से अभी मुजबानी सारा पढ़ा के मतलब बता दिया, आप सुना दिया, लिखा हुआ लोगों पढ़ा को हुआ बता दीजिए। सारा पता बता, तू ही बता दिया, पर जाने तो जो मैंने कही भेज दो। मैं नहीं, हम तो अच्छे जानते हैं। जो मैं मेरे पे वो है फोटोज का, वो मैं तेरे पे भेज दूं, से पढ़ के तू ही बता देना, अपनी एक वीडियो बना लिए। चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बिल्कुल जनरल सा सवाल पूछूं। ऐसा कुरान को मानते हो आप? 6 और 9 शादी, ये क्या है? ऐसा की उम्र 6 और 9, आप तैयारी क्या करके आए हो? अरे तैयारी हुआ है तो तू तेरे सीधे सीधे सवाल का जवाब देंगे। अब ये क्या है? ऐसा की उम्र 6 और 9 शादी। आयशा की उम्र आयशा आयशा की उम्र, हाँ 6 साल में निकाह हुआ, 9 साल की रुखसत होगी। और मैं दिखा दूंगा 9 साल की लेडी का, 9 साल की लेडी का बच्चा दिखा दूंगा मैं। देखो, इस ये कह रहे हैं कि इस पर ये वाला सवाल करता हूँ, हजरत आयशा वाला। तो भाइयों, ये अब इस सवाल को चुन रहे हैं, हजरत आयशा की शादी को वाला सवाल सुन रहे हैं। तो मेरे भाइयों, ये हजरत आयशा का सवाल क्या है, मैं आपको सवाल कर देता हूँ आपको पहले, फिर आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब तक आप सवाल नहीं सुनेंगे आप जवाब कैसे देंगे? तो जी, मेरा सवाल इस पर ये बनता है कि हमारे जो प्यारे नबी थे, उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा से 6 साल की उम्र में निकाह किया और 9 साल की उम्र में रुखसती हुई। हाँ। क्या हजरत आयशा की, हजरत आयशा अभी सुन तो लीजिए, सवाल तो हुआ ही नहीं ना अभी, सवाल सुन लीजिए। हमारे नबी ने 6 साल की उम्र में शादी करी और 9 साल में उनकी रुखसती हुई। अब आप सब जानते हैं, हाँ, आप सब जानते हैं, आप सब जानते हैं, आपको अबू दाऊद की हदीस नंबर 2121 आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारी हदीसें मैं आपको गिनती करा सकता हूँ। अरे मैं कहता हूँ 6 साल की मैं निकाह हुआ और 9 साल की मैं रुखसत हुई, और मैं दिखा दूं तो 9 साल की लड़की की माँ बनी हुई। आपका नाम भी बता दूं, जगह भी बता दूंगा। मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, बने रही हमारे साथ। तो भाइयों, हजरत आयशा की शादी का जिक्र आता है बुखारी की 3894 और 3896, 5133, 5134, 5156, 5158, 5160 और मुस्लिम की 3709 3480, 3481, 3482, अबू दाऊद की 2121, 4933। ये सारी हदीसों के नंबर मैंने आपको दिखाए। आप चाहो इनको चेक कर सकते हैं, उनके अंदर क्लियर लिखा हुआ 6 साल की उम्र में शादी हुई थी, 9 साल में उनकी रुखसती हुई थी। ये इनकार कर रहे हैं कि 6 साल में शादी नहीं हुई। किसका इनकार कर रहे हैं भाई? इनकार नहीं। 9 साल की का उससे निकाह हुआ, और रुखसती जो हुई वो 6 साल में हुई है। वो 9 साल की उम्र में हुई। 9 साल की उम्र में रुखसती ना हुई। 9 साल में शादी हुई, 9 साल में रुखसती हुई। अरे 6 साल क्या यार आदमी है? 9 साल की जब हजरत आयशा की उम्र थी तब बात चली, उनका निकाह हुआ, रुखसती जो हुई है, और जो अपने वालिद के यहाँ से वो नबी के पास जो गई है 9 साल की उम्र में गई है। और 9 साल में 9 साल की शादी कितने साल में हुई थी? अरे 6 साल की उम्र में बात चली, निकाह हुआ था, और उम्र कम थी तो 9 साल की उम्र में रुखसती हुई थी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के घर से। और मैं इतनी देर से क्या कर रहा था, ये तो कह रहा था कि 6 साल की शादी हुई और 9 साल में रुखसती, ये तो काम मैंने भी निकाल के देखिए, निकाल के देख लेना, ये चलेगी बिल्कुल, टेंशन न लो। ठीक है, अब आप ये बताइए कि 6 साल की लड़की आपको पता कितनी बड़ी होती है? आपने देखी होगी 6 साल की लड़की कितनी बड़ी होती है? आपके गली मोहल्ले के अंदर 6 साल की बच्ची दिखती होगी, हैं? अब 6 साल की बच्ची से इस टाइम उन्होंने शादी करी। अब शादी का मतलब समझते हो कि जिस टाइम पर शादी करी होगी उनकी उम्र थी 51 साल और उनकी हजरत आयशा की उम्र थी 6 साल। मैं ये नहीं कह रहा कि उस टाइम हम बिस्तरी हुई है। देखो मेरी बात सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा उस टाइम हम बिस्तरी हुई है, लेकिन शादी के वक्त आप खुद सोच के देखिए यार, 6 साल और का 51 साल, क्या आपने 51 साल का आदमी नहीं देगा? 6 साल की लड़की नहीं देगी? अब ये ना मतलब कितना अजीब लग रहा होगा देखने में, कितना ओल्ड फील हो रहा होगा। अब 9 साल में उनकी रुखसती हुई, चलो 9 साल में रुखसती की ले लो। अब ये रुखसती को ही शादी मानते हैं, ठीक है? चलो इनकी बात भी बड़ी कर देते हैं, 9 साल में चलो उनकी रुखसती हुई। अब 9 साल की लड़की और उनकी उम्र कितनी होगी अब? 54 साल। 54 साल का आदमी एक बूढ़ा आदमी होता है, ठीक है? 54 साल का बूढ़ा आदमी और 9 साल की लड़की के साथ हम बिस्तरी कर रहा है। आपको ये अच्छा लगता है?
ये सवाल नहीं, ये तो तोहमत है। बताइए जी, घंटे का सवाल हो गया कहीं? बताइए अरे जरा आपको सी बात पूछ ले, आपको बता अच्छा देगा लगता है कि एक 54 साल का आदमी एक 9 साल की लड़की के साथ हाँ। हम बिस्तरी करें और वो तेरे रोल करे दुनिया क्या में। सुन ले, रोल मॉडल इसलिए था ताकि इसलिए निकाह हुआ था छोटी उम्र में, ताकि वो दीन की बात जब इंतकाल हो, जब पता लगा तेरे हमारे जैसे गधों के भेजे में डालने के लिए हो। अच्छा, बहुत सारी हदीस है, बहुत सारी, हंसे मत, नींबू पे मार दो ऐसा ही। बहुत सारी हदीस है, हजरत आयशा से पूछिए लोगों ने कि नबी ने जब क्या बताया, जब क्या बताया, तो हजरत आयशा थी जो उनके साथ रहा करे थी, और उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा बात है, जो भी उन्होंने बता दिया वो अटल बात थी, इसलिए अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने ऐसा करा था। हदीसें बताने के लिए उसके साथ हम बिस्तरी करना जरूरी था। उसे बेटी बेटी बना के उसे गोद नहीं ले सकते थे, मतलब उसे बेटी बना लेते। मेरी बात सुनो, इस्लाम के अंदर हर गैर औरत से, हर गैर महरम से पर्दा है कि नहीं है? जिससे निकाह हो, है कि नहीं? जिससे निकाह जायज हो सकता है वो हराम है नहीं है? पर्दा है नहीं है? इसका जवाब आप दीजिए। है? जी जी, है, इसीलिए निकाह करा गया था। यहाँ कर, हाँ या ना? भाई सुनो मेरी बात, ना कर पहले, है या ना? हाँ हाँ हाँ। नबी की उनसे कोई औलाद है? किनसे? हजरत आयशा नहीं, नहीं। रज़ियल्लाहु अन्हा। हैं? क्यों नहीं है? जब आप हमबिस्तरी का इल्जाम लगा रहे हैं तो फिर औलाद क्यों नहीं है? औलाद तो किसी से भी, औलाद तो बहुत सारी बीवियां नहीं है औलाद। नहीं, आप ऐसे गलत नहीं मत बोलो। नहीं, एक बात बताइए, इसमें तो नबी में कमी नजर आई ना, इसमें तो नबी में कमी नजर आई ना। इसमें अगर औलाद नहीं हो रही है, देखो एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, एक सेकंड। अब पहले इस बात की पहले, मेमोरी ज्यादा होती है, वो बातों को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं और आगे तक ताकि फैला दीन की दें। बात बताइए। इसीलिए नहीं अभी आपने कही कि उनकी औलाद भी थी, भाई उनकी और भी बीवियां थी, उनकी भी औलादें नहीं थी। बैठिए बैठिए, अरे अरे देखिए मौलाना जी भग रहे हैं, जाकिर भाई भग रहे हैं, बताइए। मेरी बात सुनो, इस बात का सारा मसले का निकाल दो। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं? जी है जी? जी, हम इस्लाम धर्म में पैदा हुए हैं और हम मुसलमान थे। इस वक्त हम इस्लाम धर्म की कुछ ऐसी सी बातें हैं जो हमें गलत नजर आई हैं, तो उसके ऊपर हम सवाल करते हैं लोगों से कि भाई ये बात जो हमारी समझ में आई है, क्या ये वाकई इस तरीके से है और ये हमें गलत लग रही है, तो आपको कैसी लग रही है, ये हमारे सवाल बनते हैं। आप इस्लाम धर्म को मानते हैं? मानने का क्या मतलब है? आप उसको पूछ रहे फॉलो थे। करते हैं? जी हम फॉलो नहीं करते। फॉलो नहीं करते? तो मेरा सिर्फ आपसे एक छोटा सा सवाल है, देखो, और ये सवाल ना गौर करने वाला, क्योंकि मैं आपके मोहल्ले बिल्कुल बिल्कुल मैं आपके मोहल्ले पड़ोस का आदमी हूं, तो इस बात के लिए मैं आपसे ये सवाल करना बहुत जायज समझता हूँ। देखो, पूरे मोहल्ले को, पूरी गली को, सबको पता है कि आप इस्लाम धर्म फॉलो नहीं करते, ठीक है? जी तो जी मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर आपकी वफात, मतलब डेथ हो जाए, किसी हाल में आपकी डेथ हो जाए, तो आपको दफनाया जाए या फिर जलाया जाए? क्योंकि देखो, अगर तुम इस्लाम में नहीं हो तो फिर तुम्हें दबाने का हमें कोई अधिकार नहीं है, ठीक है? एक कॉन्सेप्ट होता है हर धर्म का, ठीक है? जैसे हमारा है दबाने का किसी का, जलाने का किसी का, ताबूत में बंद करने का। तो आप ये वल्दियत, मतलब ये आप क्या बोलते हैं उसको, अपनी वसीयत। वसीयत करके जाए कि आपका करना अगर क्या है? इंतकाल हो जाए तो उसके बाद क्या करना है, क्योंकि दीन धर्म के हिसाब से अगर आपका करेंगे तो वो भी ठीक नहीं है कि नहीं? हम इंसानियत के नाते अगर कर भी दे तो वो भी ठीक नहीं। तो ठीक इसकी नहीं। वसीयत आप करके जाए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा तो ये सवाल है आपसे। जी जी, जवाब दो इसका। देखो जब इंसान मर जाता है, मरने के बाद उसकी बॉडी के साथ आप कुछ को क्या फर्क है, उसे जला दो या उसे दफना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मान लीजिए अगर ये दफनाने से मना करते हैं, कब्रिस्तान में जगह नहीं देते, कोई बात नहीं, बहुत लोग हैं, अरे जला देंगे। क्या करना, जलाना या देखो एक बात सुनो, एक बात सुनो। मेरी बात सुनो, मैं आपको बताता हूँ, इधर सुन सुन तो लीजिए। जब आदमी मर गया तो दफना दो, जला दो, क्या फर्क पड़ता है यार? आपको अपने से इतनी मोहब्बत नहीं है ना जितनी आस पड़ोस के, आपके परिवार वाले, आपके वालिद, आपके छोटे भाई, आपके बीवी बच्चे सबको है। वो तो जलाने से एतराज करेंगे, तो इस चीज की ना आप वसीयत करके जाओ ना, आज ही आप कैमरे पे बता दो आपका उसके बाद करना क्या है। आज ही, कल को पता नहीं हम। सद्दाम भाई, जो मैं बताना चाहूँ, सवाल है इसका, आपको जवाब देना पड़ेगा। देखो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि देखो जब इंसान मर जाता है, जो मैंने अभी बताया, दोबारा बताता हूँ, मरने के बाद चाहे वो जले, चाहे उसे जला दो, चाहे उसे दफना दो, भाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे ये पहली जवाब बात, नहीं है, अगर मुझे ये जवाब नहीं अगर है। तुम ये बताइए, तुम मुझे दफना नहीं, तुम मुझे आपने सीधे जवाब, तो ये सीधा सवाल है। आप आप क्या अगर चाहते हो? इंतकाल कर जाते हैं, जैसे हमारे में इंतकाल, मौत हो जाती है, तो उसके आपको बाद आपने- दफनाना है, क्या करना, आप वसीयत कीजिए इस बात जी की। जी, आप मैं आपको आपको सीधा बिल्कुल जवाब। क्लियर आपको देना चाहूंगा जवाब इसका, कि देखो मैं अपने जो मेरे ऑर्गन है, मैं उनको डोनेट कर दूंगा मरने के बाद। अभी मैं उसकी प्लानिंग कर रहा हूँ, जो भी मेरे ऑर्गन है वो डोनेट कर दिए जाएंगे अस्पताल में, और जो कुछ बचेगा उसको भूसे में आग रख के उसे जला दिया जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ये हमारी वसीयत है। जो भी मेरे ऑर्गन है उससे हो सकता है कि किसी को भला हो जाए किसी का, तो मैं चाहता हूँ मरने के बाद भी मेरी चीजें, मैं दूसरों के काम आऊँ। और उसके बाद जब मरने के बाद भी, मरने के बाद उसमें भूसा भर के और जो जला दिया जाए। जलाने के लिए ठीक है, ठीक है। अच्छा, आपके मरने के बाद अगर आपके ऑर्गन किसी मुसलमान के काम आ गए तो
कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी अच्छा ही काम है। अच्छा काम कैसे? जैसे कि आप कह रहे हो कि आपकी आंखें होंगी, आपका दिल होगा, वो है ना? किसी मुसलमान में लगा आपका के वो किसी और मुसलमान को जो नाबीना वो हो, तो इत्तिफाक है, इत्तेफाक तो है। उसके लिए एग्री है ना आप? बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं हाँ, है। क्योंकि ऐसा देखो होता है ना, जिसको दबाया नहीं जाता जलाया जाता, फिर वो भूत बन करके आते हैं, ऐसा मानना है लोगों का। तो ऐसा ना हो जाकिर भाई फिर आप परेशान करो। ना कोई भूत हम किसी भूत में विश्वास नहीं करते। हमारे हिसाब से इंसान मर गया, खत्म हो गया, हम तो सोचते हम तो भूत पे और जिनों पे विश्वास नहीं करते। खत्म खत्म बात कर, बस हो ले बहुत। देखो जी, सवाल कुछ हुए नहीं है और वीडियो लंबी हो गई है। अब ये भागने की कोशिश कर रहे थे, मैंने इनसे एक भी सवाल करने की कोशिश करनी है, बहुत बहुत सवाल कह रहे थे सवाल करना, सवाल हो ही नहीं पा रहे। अब मैं कह रहा हूँ कुरान के ऊपर बात कर लेते हैं, कुरान के ऊपर बात करने को राजी नहीं हो रहे हैं। अब कहने का मतलब ये, जब आप बात करने को राजी नहीं होंगे तो बातों के सवाल का भी जवाब तो कैसे सही हो, जब एक सवाल का जवाब दे दिया गया, अब उसी पे तुम 10 सवाल जवाब देना, कौन जवाब देगा? जवाब तुझे? मिला नहीं ना। देखो मिला कैसे नहीं? दिया है हमने, साबित करके देख ले सा। कौन सा जवाब दे दिया। कुरान के बारे में क्या, कोई कुरान की अल्लाह ने हिफाजत पर हमें, अल्लाह पाक उतर के थोड़े आएंगे, तो हम जैसी तो उतार रखे उन्होंने। आप यार जैसे लोग कुरान की आयतें बदल रहे हैं, आप कह रहे हो हिफायत होगी। यहाँ बकरियां खा गई, आप कह रहे हो कि हिफायत हो रही है। शाम वालों ने आयत नहीं बदली, सही बुखारी की 4944, मैंने आपको हदीस नंबर दे दिया आपको मैंने। मेरी बात सुनो, आप कह रहे हो कुरान हिफायत करना इसे बोलते हैं, लोग आयत बदल रहे हैं। अरे मैंने आपको रेफरेंस दिया बाकायदा, जितने भी कुरान भी कई तरीके से आलिम मुफ्ती टूट जाएगी। कुरान भी बहुत तरह से अलग अलग लिख रहा है ऐसा कुरान। कुरान ऐसा है, बहुत जगह लिख रहा। 6 मुझे पता लगा कि 6 टाइप से कुरान लिखा जा रहा। तो इसीलिए तो हम अब देख कर पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना कौन सा, अपने आलिमों के हिसाब से, अपने मुफ्तियों के हिसाब से, ताकि जो इससे हम गुमराह ना हो। भाई जितने भी आलिम मुफ्ती मेरी इस बात को देख रहे हैं, मैंने हदीस दी 4944, इसको चेक जरूर करें। और जो भी ये हमारे साथ में बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी कहना चाहूंगा कि मेरी इस हदीस को चेक जरूर करें। अगर इसको चेक करने के बाद वो ये कहते हैं कि हिफायत हुई है बाकायदा, तो मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूंगा बिल्कुल। कम से कम अल्लाह के बंदे चेक तो करो। हाँ जी, हाँ क्या आप इसको चेक करोगे जो मैंने हदीस दी 4944, भाई? 6 सर बुखारी की है। 6 अब तेरे जैसा भी अगर कुरान में 1 2 4 आयत या एक सूरत ही लिख दे और उसे कर चला दे, तो वो भी चल जाएगी। लोगों को क्या पता। चलो मैं इसलिए करता हूँ। इसलिए रुक जा। इसलिए कुरान वो पढ़ा जाएगा आलिमों और मुफ्तियों के जानकारी के, भाई ये पढ़ने लायक है, ये नहीं है, इसलिए हम उनसे पूछ कर पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ पाएंगे। देखो क्यों भाई? कुरान के अंदर देखो एक आयत आती है, कुरान के अंदर एक आती है सूरह बकरा की 178 आती है। बैठिए। अरे अरे कभी तो सवाल कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी सवाल नहीं हुआ। सवाल पे सवाल यार, अभी यार एक भी सवाल ढंग से नहीं हुआ यार। 20 सवाल है ना, सीधा सवाल सीधा तो जवाब। भाइयों जैसे कि आपके सामने हमने सवाल रखे, सवाल क्या सवाल रखे यार, मुझे तो समझ में ही नहीं आया। मैं सवाल रख रहा हूँ, वो तो समझ ही नहीं पा रहे यार। एक सवाल में हमारे जाकिर त्यागी भाई तो हमसे भाग रहे हैं, जिन्होंने तो क्लियर मना कर दिया कि मैं अब नहीं आऊंगा। आप डर रहे हैं क्या? 71 40 11 71 पे आप आओगे दोबारा नहीं आओगे? हाँ, कोशिश करेंगे। अभी आप इरादा तो नहीं करते, पर कोशिश करेंगे आने की, क्योंकि देखना देखो अब कह रहे हैं कोशिश करेंगे, पहले कह रहे थे अब मैं कभी नहीं आऊंगा, अब कह रहे कोशिश करेंगे। तो भाइयों लेकिन चलो ये कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे सानू भाई हैं, इन्होंने हमसे वादा करा है, वो क्या है कि मैं आपसे जरूर बात करूंगा, एक आध दिन में 2 4 दिन में मैं आपसे बात करूंगा। और एक मुसलमान जो होता है वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वादा खिलाफी नहीं कर सकता। तो मैं सानू भाई की उम्मीद पर हूँ, सानू भाई एक दिन हमसे बात करेंगे, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अब्दुल्ला भाई आप हमारे पड़ोसी हो और हमें आपकी फिक्र है, ठीक है। हमारे नबी भी ना अपनी उम्मत के लिए बहुत बेचैन रहे। अपने चाचा को कितनी मरतबा, कोई 70 कहता, कोई 70,000, कितनी मरतबा बारिश में बूंद में दावत देने के लिए गए। ठीक है जाकिर भाई, हम यही चाहते हैं, आप जो भटक गए हैं, कोई बात आपको अगर अब्दुल्ला भाई गलत लगी, हम यही चाहते हैं कि आप किसी तरह वापिस आए। और अगर आपको इससे भी ज्यादा गहरी कोई बात करनी है तो फतेहपुरी आपने दिल्ली देखी है, वहां पर बहुत बड़े बड़े आलिम हैं फतेहपुरी की मस्जिद में, एक बार जाकर आप उनसे भी मुलाकात रखें, ठीक है ना। वो आलिम है, कारी है। तो आप उनसे हमारी मुलाकात करवाइए, बुला के लाइए किस दिन। देखिए मेरी बात सुनिए जाकिर भाई, ये वक्त आपके पास है अब्दुल्ला भाई, ये वक्त आपके पास है, आपको जाना पड़ेगा, आपको उनसे आप एक बार बताइए, उनके लिए जन्नत का दरवाजा खुला हुआ, अगर हम हमारे से बात करेंगे, हमने इस्लाम कबूल कर लिया तो वो तो जन्नत में सीधे सीधे पहुंच जाएंगे। तो उनके लिए मौका तो आपको नहीं हमसे बात करने के लिए। एक बात बताइए, दिल्ली का सीएम या यूपी के सीएम या हमारे प्रधानमंत्री, अगर आप उनसे बात करना चाहें तो बात कर सकते हैं। जी हमारे दिल्ली के सीएम और प्रधानमंत्री का सवाल कर रहे हैं यार, हम बात कर रहे हैं आलिमों की फतेहपुर मस्जिद की। क्या वो हमारे से आके बात नहीं कर सकते? क्या वो डरते हैं? एक ओहदा होता है, मेरी बात सुनो, एक ओहदा होता है, प्रोटोकॉल होता है, उनकी शख्सियत बहुत ऊंची है, जैसे हमारे सीएम की है,
इसी तरह से सबकी, जैसे कोई इंस्पेक्टर है, कोई थाने का एसएचओ है, सबके वो पास हमें अलग अलग बात टाइम होता है। करना सुनो मेरी बात, एक गली में डॉक्टर बैठा है, उसके पास हमें जाना उसके पास हमें जाना पड़ेगा। एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसके पास जाने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। आप मस्जिद में चले जाइए, इमाम आपको मिल जाएंगे, कभी भी पहुंचे। ठीक है, जब आपका दिल करे 24 टाइम घंटे के जब साथ। पहुंच जाए। सुनो मेरी बात, आपको वहां जाना पड़ेगा तो आपको भी अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एक बार उनसे राब्ता करें, क्या पता आपकी बात समझ में आए। देखो भाइयों, जाने की बात तो ऐसी है कि भाई देखो, जैसे उनके पास टाइम नहीं है तो हमारे पास भी टाइम नहीं है। हम स्ट्रीम करते हैं, हम बाकायदा फेस टू फेस बात कर सकते हैं। उनका आप हमें नंबर दे सकते हैं, अब वो हो सकता है हमारी वीडियो देख भी रहे हो, हम फेस टू फेस बात करेंगे, वो तैयार है बात करने के लिए। ठीक है भाइयों, तो अगर वो आना चाहे हमारे से तो भी हम तैयार हैं, वो हमसे फोन पर बात करना चाहें तब भी हम तैयार हैं, वो हमारे साथ स्ट्रीम में बात करना चाहें तब भी हम तैयार हैं, वो हमसे वीडियो कॉल पे बात करना चाहें तब भी हम तैयार हैं। हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आप हैं कौन? हम एक इंसान है, इंसान है। और वो आलिम है। आपको उनकी जरूरत है, वो इंसान नहीं है। बात गुमराह वो है आप मेरे को जवाब दीजिए। जन्नत की जरूरत मुझे है या उन्हें? मेरी बात सुनिए, जो मैं देखो, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता। गुमराह आप हुए या वो? देखो हाँ या ना में जा, अब्दुल्ला भाई जवाब। देखो मेरी जवाब, बात सुनो। अब्दुल्ला भाई जवाब। नहीं, इस बात देखो, का आपको जवाब देना पड़ेगा। देखो फायदा दोनों का होगा। सुनो मेरी बात, अगर दूसरे का पार्ट छोड़ो, आप ये बताओ गुमराह आप हैं या वो? प्लीज एक बार बताइए, फायदा उनका नहीं होगा अगर वो हमसे बात करेंगे। आप अपने सवाल अगर वो हमसे बात, सवाल का जवाब दो। आप इतनी दूर से मेरे पास आए, वो नहीं आ सकते? कोई बात नहीं, फोन पे बात कर सकते हैं, स्ट्रीम कर सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते जवाब दो। आप गुमराह हुए या वो? हैं। वो भग क्यों रहे हैं हमारे बातों से, सवालों से? भग रहे हैं यार वो। आप नहीं भग रहे, आप नहीं भग रहे। भाई साहब इतनी दूर दिल्ली से आपके पास आते क्यों? हाँ। आप मुझे ये नहीं, जवाब दो। अभी अभी उठ के भगने लगे थे। अभी हमारे जाकिर भाई उठ के भगने लगे थे, वो फिर अभी भी कह रहे थे कि मैं दोबारा नहीं आऊंगा, अब कह रहे कोशिश करूंगा। यार आप इसका जवाब नहीं दे रहे हो। देखो ये बात आपकी ठीक नहीं है अब्दुल्ला भाई। आप ये मैं वही कह रहा हूँ, आप ये बताइए, गुमराह आप हैं या वो? दीन में कुछ खामियां आपको दिखे उन्हें? मेरे हिसाब से गुमराह वो है, मैं गुमराह नहीं हूँ। ये जवाब बिल्कुल सिंपल से सवाल पूछा, जवाब दे दिया। पहले मैं समझता था, देखो मैं बताऊं, पहले हम ये समझते थे, पहले हम देखो बात सुनिए, हर मुसलमान ये समझता है कि जो मुर्तद है वो काफिर है और वो गुमराह है। लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि अब हम इंसान बने हैं। पहले हम अंधकार में थे, पहले अंधविश्वासी पे थे, अब हम इंसान बने। अभी हिंदुस्तान के अंदर एक बीमारी आई कोरोना, ठीक है? उस टाइम क्या था, अगर किसी ने छींक दिया, किसी को फीवर आ गया, सब क्या समझते थे? क्या समझते थे? कि उसे बीमारी होगी, उसे बीमारी हो गई हम्म, है। इसी तरह से वक्त के हिसाब से ना सारी चीजें होती हैं। आज तो मैं आपके साथ बैठा हूँ, मुझे कितने भी फीवर हो, आप मेरे पास आएंगे, मिलेंगे, मेरा झूठा भी खाएंगे, कुछ नहीं होने का। ये तो वक्त के साथ होता है। जाकिर भाई मेरी बात सुनो, अब्दुल्ला भाई आपके सारे सवालों का जवाब ना देखो वहीं जाकर के मिलेगा। और पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर नहीं आता है। अगर वो आएगा तो उसकी फीस लगती है ना, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। वो अलग चीज है, वो नहीं आएंगे। वो कोई नहीं, फीस बताइए, किसी की फीस बताइए, हम इंतजाम करते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप फीस बताइए। उसकी फीस है अपना, यहाँ से गाड़ी या जैसे भी पैदल उनके पास पहुंच जाना, वो अच्छा जी, मतलब वो यहाँ नहीं आ सकते? कोई बात नहीं, मैंने कब कहा जो यहाँ, जो मैंने उनसे जबरदस्ती नहीं कहा आप मेरे यहाँ आइए, मैंने कहा कि हम वीडियो कॉल बात कर लेंगे, स्ट्रीम कर लेंगे। बात करने की बहुत सारे राय होते हैं। अगर आपको बात करनी है, अगर नहीं करनी तो इनकार करने की बहुत सारे रास्ते होते हैं। अब एक बार बताइए, हम उनके पास जाएंगे, कोई गारंटी लेता है कि हम वहां जिंदा वापस आएंगे नहीं आएंगे? ये लो बताइए। अगर आपको इतना डर है, मेरी बात सुनो, अगर आपको इतना डर है, मुझे पता है इसका, ये आपके सवाल सारे उल्टे सीधे हो रहे हैं। इस्लाम के अंदर मुर्तद की सजा सजाए मौत है, मन बदल दीनो फक्तलू, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? हमें पता ही ना क्या कह रहा हूँ। आपको पता ही नहीं है क्या कह रहे नहीं, हम हैं? अब तो इनको कुछ भी नहीं पता चलेगा, अब तक पोल खुल गया ना। मन बदल दीनो फक्तलू का मतलब नहीं पता आपको? अल्लाह की कसम, मुझे मेरी एक बात सुनेंगे आप? छोटे नहीं चाचा मेरी बात भाई सुनो। सुनो, मैं उसे कत्ल कर दो, ये नहीं है इस्लाम के अंदर, नहीं है, नहीं सवाल ही नहीं उठता। मैं आपको हदीसें देता हूँ, 1 मिनट की। मेरी एक बात तो सुन लो, तो इतनी सारी हदीसें हैं, अली ने पूरे के पूरे कबीले को, पूरे के पूरे लोगों को जला डाला, इस वजह से कि उसने अपने दीन को बदल दिया। कहाँ पर? मैं आपको रेफरेंस देता हूँ, जरा बने रहिए। जगह का नाम बताओ। देखो मेरे रेफरेंस के ना फोन छीन लिया ताकि पोल ना खुल जाए। आप मेरी बात सुनो, जगह का नाम बताओ। कहाँ हुआ था वो? रुक जाइए, अभी बता जगह दें। का नाम बताइए। नहीं कोई बात नहीं चाचा, ऐसा ना, अब तो हम बात कर रहे हैं, तुम ये बताओ जगह का नाम बताओ भाई साहब। अभी रुक जाइए, मैं आपको हदीस अब्दुल्ला बताऊं। भाई हदीस तो आप दे दोगे, उसका जवाब भी आपको मिलेगा, लेकिन आप ये बताइए मेरे को कौन सी जगह, आप जहाँ रह रहे हैं ना, इसे भारत कहते हैं, हमारा वतन है, यहाँ लोकतंत्र है, लोकतंत्र, ठीक है ना, यहाँ सबको आजादी है। देखो भाइयों, ये बुखारी की हदीस पे विश्वास करते हैं, बुखारी की हदीस है 6922, 6922 में क्या लिखा हुआ है कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पास कुछ बेदीन लोग लाए गए।
आपने इनको जलवा दिया। ये खबर इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को पहुंची तो इन्होंने कहा अगर मैं हाकिम होता तो इनको कभी ना जलवाता, दूसरी तरह से सजा देता, क्योंकि आ हजरत ने आग में जलाने से आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग में जलाने से मना फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आग अल्लाह का अजाब है, तुम अल्लाह के अजाब से किसी को मत अजाब दो। मैं इनको कत्ल करवा डालता, क्योंकि आ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जो शख्स अपना दीन बदल डाले, इस्लाम से फिर जाए, इसको कत्ल कर डाले। किताब सारी अच्छा, हाँ, यही सुनो। सही बुखारी की हदीस नंबर 6922। देखिए एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अब ये कह रहा है जो ईमान से फिर जाए या ऐसा कर दो, कत्ल कर दो। भाई हमने तो न करा, हम तो ऐसे साथ ही बैठे, साथ में बैठे इसके पास आ भी रहे, इनकी तो मेहनत भी कर रहे, इनके पास आ रहे, इनकी बात का जैसे भी हम जा रहे हैं जावा करे। हमने तो इसके अब तक हमने तो अब तक इसको उंगली भी ना लगाई भाई, तो इसे तो हमें मार देना चाहिए भी है। देखो एक लाओ डंडा पंडा, इसका सिर भी फोड़ेंगे, इसे पता लग जाएगा। बोल लीजिए बोल माइक, हमने क्या छुटा दिया तुझे? हदीस पता नहीं कब की लागू है, क्या है आज का माहौल, क्या है आज का तरीका, क्या है, हम कहाँ हैं? देखो जी, अगर ये मेरे को ऐसा नहीं कर रहे हैं तो भाई हमारे देश में कानून है, यहाँ शरीयत लागू नहीं है। अगर शरीयत लागू होती तो ये बिल्कुल मुझे जिंदा ना छोड़ते, सबसे पहली बात है। और देखो हाथ उठा रहे मेरे ऊपर, देखो ये देखो, ये इन्होंने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा है, इसका कानून बनना चाहिए। देखो एक शख्स को सवाल पूछने पर उसको मारने देखो हाथ उठा रही है। देखो देखो, और इसके ऊपर बहुत सारी हदीसें, मैं चाहूँ तो मैं और भी हदीस दे सकता हूँ, लेकिन ये कहते हैं कि हम बुखारी को मानते हैं, तो मैं बुखारी। भाई वो समझना पड़ेगा वो हदीस कहाँ उतरी थी, कब अल्लाह के नबी ने बतावा। एक सेकंड, उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने उनके साथ क्या करा, ये तो 1400 साल पहले जो होली है, पता नहीं अब कहाँ से उठा के ला रहे हैं। इनका भेजा खराब है, इनकी बातों में नाना भाई, 14 पागल हो चुके। कितने मुसलमान हैं या कितने हिंदू है, किसी में है अब तक कोई वैसी कैसी बात? 1400 साल पहले ना पता कोई नहीं कहाँ से कानून, कानून कोई नियम नहीं था, नए नए कानून बन रहे थे। अब यहाँ पर कानून है, संविधान है, यहाँ पर हर वो उनके किसी को अपने तरीके से जीने का अधिकार है। यहाँ कोई आपको उंगली भी नहीं, मैं आपके घर के सामने रहता हूँ, कभी आपकी हमारी तू में जी जी बिल्कुल, ये हिंदुस्तान है, इसमें से जो है ना, अगर मान लीजिए यहाँ इस्लामिक कानून लागू होता, क्या मैं जिंदा रह सकता था? भाई हम क्या कह सके, वो जो कानून बना वो बादशाह बताते, वो जो लागू करते, वो जो नियम बनाते, सही बात है जी। वो तो आप ये बताइए, क्या वो अगर हिंदुस्तान में शरीयत लागू होती तो अगर वो फिर भी अगर मेरे को छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये मुनाफिक को इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लाम का ये बेस है। इस्लाम के अंदर एक इस्लाम जैसे भेजे में कीड़े पर शरीयत। हाँ, देखो हम तो जो मेहनत करे इससे इनाम मिलेगा। मैं तो ठीक है जाकिर भाई, जाकिर त्यागी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे साथ बात करी। अब आगे आप आएंगे तो भी आपकी मर्जी, नहीं आए तो भी आपकी मर्जी, ना आएगा तो हम सोचेंगे आप डर गए हमारे से, सिंपल सी बात है। और क्या और ये हमारे सानू भाई है, इन्होंने हमसे वादा करा है। जाकिर भाई बोले, तूने मेरी बात अगर ये बात जाकिर भाई बोले कि हम तो आपके पास मिलना है, कल को आपकी दावत है हमारे, आ जाएंगे। हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ तुम्हारे घर आने की। ठीक है, तो हमारे सानू भाई है, ये हमारे पड़ोसी घर के सामने रहते हैं, इन्होंने मुझसे वादा करा है कि मैं आपसे बात करूंगा और आपके जितने भी सवाल आप मेरे से रखना, पूछ के मैं आपसे सुबह शाम क्या नाम है 24 घंटे दिन में जितना वक्त होता है ना, मैं जो घर को देने के अलावा रात को सोने का वक्त जिससे अलग, तुम्हें पता है मैं आपके सामने रहता हूँ। नहीं, जिस दिन भी आपको टाइम मिले हम यहीं पर बैठ के बात करेंगे आपसे सवाल रखेंगे और ऑन कैमरा हम बात करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो ठीक है जी, बिल्कुल तैयार है। और सानू भाई सुनना और उस बात को मानना भी। देखो जाकिर भाई, बिल्कुल बहस करके ना जूझ नहीं बटोरना, नहीं, बात अपनी नहीं बहस नहीं। देखो सबसे पहली बात है, मानने वाली बात तो मानी जाएगी, हर इसका कोई हल ना निकले। तो मानने वाली तो बात मानी जाएगी, हर बात नहीं मानी जाती। आपको 2 तो 5 मान लो, कैसे मान लेंगे? 2 तो 4 होते हैं, 5 कैसे मान लेंगे? देख ऐसा है, इस पे बोलने में तो पता नहीं क्या क्या, यहाँ कुरान और हदीस रखी, जो तुम बोलते हो एक साबित कर दे, मैं भी से ताम जाऊंगा काट के सारा यहीं छोड़ के तेरे साथ अभी लो लूंगा। एक भी तो अपनी बात अगर पूरी तरीके से प्रूव कर दे, कुरान भी हदीस भी है, लेकर आओ। और वैसी बात बैठ के करेंगे, बात तो सारा पता हो जाएगा। कुरान लेकर आओ, देंगे हदीस सही बुखारी किताब लेकर आओ, मैं आपके अभी साबित करता हूं। उसमें करेंगे बात बैठ, मतलब बिना कैमरे के? हाँ ऐसा ना होती बात, कैमरे पे नहीं होगी वो तो जब बात कैमरे उसमें कर लेंगे तो कैमरे पे कर लेना, कौन रोक? ऐसा तो देख ले क्या सही क्या गलत है। सुबह से वैसी बात कर रहे थे, पिछली बार में आया था, 4120 जो
सूरे इसकी वो बताई थी हदीस, हाँ उसमें झूठ ना बताया तन्ने। क्या? उम्मे जो ऐमन, रुक जा मेरी होने दे पूरी, मेरी होने दे। हाँ 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 उम्मे ऐमन को तने बताया था अल्लाह के नबी की बीवी जब के वो आया थी बच्चे पालने वाली, उन्होंने एक बाग किसी ने हदिया दिया था अल्लाह के नबी को, उन्होंने वो बाग एक उस उम्मे ऐमन को दे दिया था, और उन्होंने जो वो दे दिया फिर दूसरे को, यानी वो कह लगे अल्लाह के नबी मुझे तो यही चाहिए, तो उन्होंने उसके बदले में 10 तक दे दिए, 10 दिए जब वो मानी, और वो अल्लाह के नबी की बीवी नहीं थी, अल्लाह के नबी की एक आया थी जो बच्चों को खिलाया करती। जी जी तो तुमने गलत ये कह रहे हैं कि उनकी बीवी नहीं उनकी आया थी। एक सेकंड बात सुनो, मैं बता रहा हूँ ना उसके जो जो उस हदीस का बेस था, वो बेस तो वही की वही है, उसको बीवी को या उसको आया को जो बात भाई सुनिए। यार भाई हमारे एक सेकंड करने नहीं भाई, भाई अल्लाह के नबी की बीवी के बारे में बात करना और एक आया के बात आया के बारे में बात करना, धरती आसमान का फर्क है। पत्नी और वो तो अल्लाह कहना है, उसका बेस क्या था? उसका बेस ये था कि नबी पे पहले कुछ नहीं था, नबी पेट से पत्थर बांध देते थे, और जब नबी ने उनके जो कबीले थे आसपास के, जब उन बहुत कुछ था। मैंने जब खंदक खोदी गई थी, जब पत्थर बंधे थे, जब वहाँ खाना नहीं मिल रहा था, साहबाओं के भी बंध रहे थे पेट में पत्थर, अल्लाह के नबी के पेट में 2 पत्थर थे। अच्छा हाँ, जब जब खंदक खोदी गई थी, जब दूसरे आदमी हमला करने के लिए तैयार थे, तो हजरत हमें तो ये बताया जाता है नबी के घर में के दिन चूरा नहीं चलता था। हाँ 3-3 अगर वो पैसे वाले अमीर थे चूरा नहीं चलता था। यार इसकी कोई बात है, पैसे वाले थे। अरे उसके बाद अल्लाह ने आसानी करी, लोगों ने दिया, हो गया दिया, उन्होंने कोई उनका बाग, कोई उनका पैसा अपने बाल बच्चों को उन्होंने दिया, सारी उम्मत पे ही तो है, आज भी ऐसी है वहाँ यार पर। बताओ यार, तुमने एक बात बताओ तुमने यार, सारे कबीलों की माल दौलत लूट ली, और लूटने के बाद है अब तुम अमीर बन गए, अब तुम खिराज वापसी कर रहे हो यार, ये कोई बात है यार? आपने बीवी का देखो लेकिन सबसे मेन बात ये है कि तो बीवी हो या लोंडी हो, मेरा मेन बेस क्या था? मेरा मेन बेस ये था कि पहले वो क्या नाम है, लोग पेट पे पत्थर बांधते थे, पहले गरीब थे, कई घर दिन चूल्हा नहीं जलता था, लोग उनके पास खिराज देने के लिए आते थे, उसे यूज करते थे। लेकिन जब बनु कुरैजा, बनु कुनैगा, बनु नजीर के कबीलों का माल और दौलत उन्होंने ले ली, उनसे छीन ली। झूठ बोल रहा ठीक है, है, गलत बोल रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बना रहा। अजी अजी बिल्कुल वक्त के साथ यार इतनी यार, साल की बनु कुरैजा की औरतों तक को नहीं छोड़ा, क्या हुआ, बनु कुरैजा की औरतों तक को बाजार में बेच दिया नबी ने, बना लिया। बनु कुरैजा की औरतों तक को बाजार में बेच दिया, उससे घोड़े और असला सामान लेकर आए, मेरे पास बाकायदा रेफरेंस है इस चीज के। दिया है, तो आप सोचिए, तो मेरा मेन बेस ये था। हमारा इसमें बात करना अब लोग जो उसको वापसी करने, अब अभी नबी ने अब देखो, हम सारी बात मान ले, ना तो हमारी सुनने के लिए तैयार, न मानने के लिए तैयार। और सुना तो दी, झूठ क्यों बोलना बता उस पर। क्या झूठ बोला बताइए? अल्लाह की बीवी क्यों बताया उम्मे ऐमन को जबकि वो आया थी? अच्छा हाँ क्यों बताया नबी की देखो, बीवी? मैंने आपको यार 10 दफे बता दिया है इनको यार। अब जब एक बार बताइए, देखो मेन सवाल ये था कि हमारे वो तो पहले गरीब हमारी तो ऐसी बात नहीं पकड़ पाएगा अगर हम किसी की ऐसे बात कर रहे हैं कि भाई हमने किसी का ऐसे ही नाम उठा के दे दिया, ये नहीं रखी थी आराम से बैठ, और इसमें बाद में बात कर लिया, पहले बैठ के 6 घंटे लगेंगे न पढ़ने में, तू 6 घंटे इसमें कैसे कर तुम इस लेगा? चीज को साबित कर सकते हो कि यार उन्होंने उसके गले में रस्सियां डाली? क्या तुम इस चीज को साबित कर सकते हो कि नबी ने खिराज वापसी करने के लिए बोल दिया? मैन तो मेरा यही सवाल था ना, इतना हिम्मत देखना है देखो मैन मेरा यही सवाल था, उससे तो भाग रहे हैं, और वो एक मिस्टेक को पकड़ के उसका ढिंडोरा झुंझुना, जब छोटा बच्चा होता है ना एक झुंझुना बजाता है, उस तरीके से झुंझुना बजा रहे हैं। झूठ, ये फिर सारी बात झूठ ये बोलते हैं। अल्लाह के नबी को बताते हैं कि जो भी बांधी थी उनसे बगैर निकाह के हम बिस्तरी करिए, अगर ये एक बता दे तो मैं इनके साथ अभी तो काम छोड़ के। सूरह मोमिनून की आयत नंबर 5 और 6 कहती है वल्लज़ीना बिफुरूजिहिम हाफिज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम अव मा मलकत अयमानुहुम। ले आइए कुरान लेकर आइए, सुनो मेरी बात, कुरान लेकर आइए। मेरी बात अभी सुनो, या तो हमारे साथ हो जाना या मैं तुम्हारे साथ हो जाऊंगा, मेरी बात झूठी निकल गई, हाँ चलो लेकर, तुम्हारी झूठी निकल गई, मेरे साथ हो गए। कुरान लेकर आओ। अरे ये रखी, देखो ये रखी, दिखा दे भाई, दिखा कैमरा दिखा भाई एक बार, देखो भाई ये रखी कुरान तारीफ, इनमें सारे प्रूफ हैं, हदीस भी हैं। अगर इन अब इधर ले आ भाई, अगर इनकी बात सही होगी तो मैं इनके साथ, और जो बेकार है मेरी सही होगी तो मैं इनके साथ, करो चैलेंज। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। हाँ ठीक है, तो बैठ के बात कर ले और उसके बाद वीडियो बना लिए। नहीं लाइक कुरान लाइए। 10 घंटे लगेंगे ढूंढने में, पढ़ने में, समझ आज ही क्यों 10 घंटे लगेंगे? आप लाइए पढ़िए। तरीका आयु। 1 मिनट में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखो अब्दुल्ला भाई, मैंने आपसे पहले भी कहा था, हर चीज की ना एक तरतीब होती है, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, पूरा पार्ट पढ़ना पड़ता है। अगर उसमें से आप बीच में से एक सेंटेंस बोल देंगे ना और उस पर आप गुमराह होते हो तो ये गड़बड़ है। अब हदीस उसको पढ़ लो, जो हदीस है उसका जवाब दे रहे हैं वो रखी है सारी किताबें। 12 हदीस है, इनने एक का बता दिया और उसमें भी झूठ बोल दिया। हदीस 12 हैं, एक पढ़ के बता दिया और उसमें भी नाम गलत पेश कर दिया। बिल्कुल, मैंने तो देखो मैंने रेफरेंस दिया है आपको बाकायदा, आप चेक कर सकते हैं जो भी देख रहे हैं, और अभी चेक कर सकते हैं। ठीक है भाई, आप जो भी साबित करना चाहते हो, मैं यही हूँ और हमेशा हूँ, कभी भी आ सकते हो, आज आ सकते हो, कल आ सकते हो, 1 महीने बाद आ सकते हो, 1 साल आ सकते हो, कभी भी मेरे से बात कर सकते हो, कोई भी बात कर सकता है। और मैं तो भाई किसी को चैलेंज नहीं देता हूँ, ये खुद ही मेरे को चैलेंज दे रहे हैं, तो मैं इनका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। मैं किसी का
तो भागता नहीं हूँ। ठीक है भाइयों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, और जितने भी, चाहे वो किसी भी धर्म का इंसान हो, उससे भी दर्द होता है। सब इंसान एक जैसे ही है, जैसे हमें दर्द होता है ऐसे उसे भी दर्द होता है। हमें सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए आपस में। अगर कोई दीन, कोई मजहब नफरत सिखाता है, कोई भी नफरत सिखाता है, वो दीन वाकई सच्चा हो ही नहीं सकता। हमने अगर कोई भी खुदा, शर्ट लाल होली फोन से इसकी सारी सफेद पहनी थी, अगर कोई भी खुदा मजहब के आधार पर दूसरे से नफरत सिखाता है, वो मजहब एक सच्चा मजहब नहीं हो सकता। और कुरान के अंदर क्लियरली ऐसी ऐसी आयतें लिखी हुई हैं, जैसे कि सूरह अंबिया की आयत नंबर 98, सूरह तौबा की आयत नंबर 28, सूरह तौबा की आयत नंबर 29, बीच में से पकड़ लो। इतनी सारी आयतें सब ये कहती हैं यार, क्या कहें। पूरा सूरह बयाने की आयत नंबर 6। तो भाइयों, ये मैंने सारी जो आयतें हदीसें दी हैं, इसको चेक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम भाइयों। मेरा नाम एक्स मुस्लिम अब्दुल्ला है। यह चैनल किसी भी मुसलमान के प्रति नफरत फैलाने के लिए नहीं है। हम यहाँ केवल वही इस्लाम दिखाते हैं जिसकी व्याख्या कुरान और हदीस में की गई है। हम न तो कोई बात जोड़ते हैं और न ही कुछ छुपाते हैं। अगर किसी को हमारे कंटेंट से आपत्ति है तो पहले कुरान और हदीस को पढ़े, फिर हमसे सवाल करे।